राम राम प्रणाम। राम राम पूर्ण। हाँ लेकिन मुझे तू मौसी मत कह। अच्छा मौसी जी। हाँ फिर मौसी जी मुझे मेरे नाम से बुला, मुझे मौसी मत कह। माता कह दूं? ना माता भी नहीं चलेगा। मम्मी जी कह दूं? नो। अच्छा आपके नाम से पुकारूं? हाँ नोना दे बोलो मुझे। लोना दे बोलूं? हाँ अच्छा लेकिन मौसी ये पूर्णमल जति पुरुष है, अधर्म की बातें ना पूर्णमल ने कभी की है। अच्छा। और न पूर्णमल कदे करेगा मौसी। लेकिन मेरा भी नाम नोना दे है। अच्छा मेरे तो अधर्म की बात ना करवाई तो मेरा भी नाम नोना दे नहीं है। देखते हैं देखते हैं धर्म तो मेरी और बात अधर्म सुन के लो। बीच में प्रेमी साथियों जंग होता है। वो मौसी अधर्म की बातें करती है लेकिन पूर्णमल अपने धर्म के ऊपर अटल था। आइए सुनते हैं क्या बात है। क्या लिख दिया? सुनिए मेरी बात। एरे पूर्ण मलिया ये बात मौसी पूरा करंट ले रही है। मेरी गैल में ओ हाँ मौसी एरे पूर्ण मलिया मेरी गैल में एरे निर्भय मौज उड़ाले तू। अरे क्या कहा मौसी की पूर्णमल आ मेरी गैल में निर्भय मौज उड़ा ले तू। लेकिन मेरी बात सुनी? सुना दे। अरे किस्ते मौज उठारी मौसी मन अपना समझा ले तू रे। किससे मौज उड़ारी मौसी मन अपना समझा ले तू। रे पूर्ण मलिया मेरी गैल में, रे पूर्ण मलिया मेरी गैल में, रे निर्भय मौज उड़ा ले तू। किस्ते मौज उठारी मौसी मन अपना समझा ले तू रे। किस्ते मौज उठारी मौसी मन अपना समझा ले तू। रखे मन न रखे मन न समय जाऊंगी यो मन तेरे में फसरिया से। ईसा फसाना ठीक अच्छा। नहीं, देख ईसा फसाना ठीक नहीं थारा आनंद ते घर बस रहा से रे। ईसा फसाना ठीक नहीं थारा आनंद ते घर बस रहा से। के आनंद में आनंद से जब नाग इसका डसरिया से। क्यों नागी इसकने क्यों अच्छा। नागी इसकने हाँ। भड़का बेहतर धर्म का दीपक दसरिया से। क्यों नागी इसकने भड़का बेहतर धर्म का दीपक दसरिया से। काल की आगे दीप से सेना ए रे 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 रे। काल की आगे दीप से सेना यो है जाने लगा ले तू। दान दी गहना अच्छा। दान दी गहना पूरा ने कहता है जब दरिया आज काले तेरे दारे डिगेरा पूरण का जाए जिस दरिया से माये तो।
बिगड़गी तेरी। अच्छा। अरे माँ मौसी में फर्क नहीं क्यों अकल बिगड़गी तेरी। अच्छा। अरे बेटे भाई बदनीत जी गावे लगे समाज धर्म की मेरी। मैं कोई तेरी मात वात नहीं लगती, मेरी बात सुन ले तू। कह दे अपनी बात। अरे पल्लो लट्टी के मौसी तेरो पल्लो लट्टी के है पल्लो लट्टी के मौसी तेरो पल्लो लट्टी के जरा सी तिरछी हो के देखते हो पल्लो लट्टी के जरा सी तिरछी हो के देखते हो पल्लो लट्टी के। मन समझ लिए बंदूक धर्म के करूं पाप के तो टूक दिखे। मैं समझ लिए बंदूक धर्म की करूं पाप के तो टूक दिखे। इसमें गुणसा पाप भला जब मिटे किसे की भूख दिखे। मेरे भूख मिटा दे कोई भूख मिटा दे मेरा पिता तने। कौन है जो बैठा ना कौन है? राजा सलेमान देख मनासे वाला। हाँ इसे के सर पे है आज का सेहरा। यो सब न उठ लेगा। तेरी भूख मिटा दे मेरा पिता तने तू कर राखी चूक दिखे। तेरी भूख मिटा दे मेरा पिता तने क्यों कर राखी चूक दिखे। रे तेरे पिता की बस की नारे ए रे 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 रे। तेरे पिता की बस की ना मेरी बड़ी धजाने डाल ले तू। थरिया पे दजा चढ़ी रे जागी थरिया पे दजा चढ़ी रे जागी धर्म की राज वाले रे आवे दजा चढ़ी रे जागी धर्म की राज वाले। क्या धर्म यो खाने की जो जो आया करे, फिर ओढ़ने की या फिर खाने की या फिर पहनने की क्या चीज होती है धर्म? धर्म का नहीं मालूम? नहीं। देख धर्म वो चीज होती है। कौन सी? आज ये कार्यक्रम हो रहा, हाँ ये भी धर्म के ऊपर हो रहा है। अच्छा कड़े से वो धर्म। ये धरती, यो आसमान, अच्छा 9 लाख तारे, चंदा, सूरज, अच्छा ये धरती सब कुछ धर्म के ऊपर अटल है। अच्छा धर्म ये चीज होती है। अच्छा ये पायल चौधरी जी भी धर्म पे डांस कर रही है? बिल्कुल, विनोद मेहता भी। अच्छा थोड़ा आराम से, धर्म टूट जाएगा। टूट जाएगा, तोड़े ना बिल्कुल भी, आज टेंशन ना लो। इस धर्म के धर्म के चक्कर में मजमक्कर ढले जवानी का। तू तो जवानी में, तू तो जवानी में मस्तानी हो रही, कर रही करतब हानि का। तू जवानी में मस्तानी हो रही, कर रही करतब हानि का। के हानि के लाभ बावले रे, के हानि के लाभ बावले रे, लूट मजा जिंदगानी का। ये जिंदगानी ना, ये जिंदगानी ना सदा रह जा, फूट बुलबुला पानी का। यो जिंदगानी ना सदा रह जा, फूट बुलबुला पानी का। रे पानी दे के बाग सींच फिर ए रे 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 रे। पानी दे के बाग सींच फिर, मिठे बिरवे खा ले तू। तेरा बाग सींच दे, तेरा बाग
सींच दे संकपति, तेरा बाग सींच दे संकपति मालिक के। फूल वाले तू तेरा बाग सींच दे संगपति मालिक के फूल वाले विवाह शादी की वजह से हाँ मौसी जी। देखियो तेरा बाप है ना, यो तेरा बाप है। आयो मेरा बाप। इसने मेरी यार हो या नहीं है यार हो यार को ना योरो तारी तो भाषा एक ही बात है। तेरे तो सासरा की भाषा भी यही है। यार हो कंडे छे बंडे छे रे। बिल्कुल बिल्कुल अजीब ही भाषा है। यो तेरा बाप है ना, यो तेरा बाप है। आड़ी न बैठो। हाँ या बैठो। हाँ या बैठो। हाँ या है ना या। हाँ या मेरे पर जुल्म करे। हे बावड़ी, इसने कदे जुल्म ताई पर नहीं करे, तेरे पे के जुल्म करे था। और मौसी अच्छा क्यों झूठ बोला जुल्म करे? पूरे राजपाट की चाबी तेरे हाथ में दे रखी, दासी दास लगा रखे, कुछ भी नहीं दे रखा। फिर भी न्यू कह जुल्म करे है? कुछ भी नहीं दे रखा, झूठ बोलता है यो देख। झूठ बोल रहा है? हाँ। क्या कहना चाहो तू मेरे पिता के बारे में? आज तक इसने मुझे कुछ भी नहीं लाके दिया। कुछ भी नहीं ला के दिया? हाँ भुक्कड़ पड़ा है बिल्कुल। अच्छा आज तक कुछ भी नहीं लाके दिया और ना खाने को देता ना पहनने को। बहुत बड़ा भारी जुल्म कर रखे। मेरी बात सुन ले पूरा। हाँ सुनाइए अपनी बात। सुन मेरी बात। ओ भाई तेरे पिता ने जुल्म करया रे, तेरे पिता ने जुल्म करया पूरनमल मेरी गैल में। बता कुड़सा जुल्म, बता कुड़सा जुल्म हजारों दासी नित रहती तेरी टहल में। बता कुड़सा जुल्म हजारों दासी रहती तेरी टहल में। तू कर दे मेरी टहल सासरे आई पहल पहल में। मन बेटा कह के तू बेटा कह के चरण पूजा ले, हाजिर खड़ा महल में। दिल रे बेटा कह के चरण पूजा ले, हाजिर खड़ा महल में। महल छोड़ी रंगी महल में आके ए रे 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 रे। महल छोड़ी रंगी महल में आके फिर हंस जाती के लाले तू। और प्रेमी साथियों, रागनी अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि ये रागनी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले राधे श्याम जी राणा जी की बनाई हुई है। रागनी पाउटा से पाउटा प्राग पाउटा से जो राधे श्याम जी हैं हमारे गुरु तुल्य, बड़े सुंदर गाते हैं और बड़े सुंदर भी लिखते हैं। अगर रागनी समझ में आई हो तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे से मिलकर के जोरदार ताली। गुरु ब्रह्मचारी की, गुरु ब्रह्मचारी की बात मान बस रे राधे राधे। काले तू गुरु ब्रह्मचारी की बात माने बस राधे राधे। काले तू पूरण मालिया मेरी गल में निर्भय मोजी उड़ाने तू। है किसे ते मोजी उतारी मोजी, मैं अपना समय जाने उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारी। मने मते ना छेड़े बरतार। ऐसा क्यों है? तेरे ते मैं बोलिया ना चाहती। और ये अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना मती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भर तार, तेरे ते मैं बोलिया ना चाहती। मेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना मती उठ
पड़ेगी। मरूंगी। मरेगी। हाँ मर जा। मैं पागल, तू तेरे कौन से घर पे नाच जा रहा है हमारे? अरे पिताजी तेरा ही जुगाड़ कर रहा हूँ मैं तो, नई मम्मी मिलेगी। ये नई मम्मी के काबिल ना है, इस पे एक मम्मी तो संभलती ना है। कोई बात नहीं, सभा में तुझे जो अच्छा लगे उस पे हाथ दर्द मैं उसे ही पिताजी कह दूंगा आज। गड़बड़ तो तू ही कर रहा है साहब। हाँ। मेरे भी कुछ कुछ बहम है, गड़बड़ी ही कर गया कहीं। ये तने खाम का बाढ़ बढ़ा के ना ये राज्य का नाम और खराब कर दिया महाराज। ऐसा है, सुन मेरी बात। हाँ वैसे ये बाबा मोहनदास जी का मेला है, हाँ मंदिर है, हाँ। कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे पता है तू बिना कहवाए रुकेगी नहीं। कह दे। पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर। किस पे? इस राजा पे। मैंने तो कर लिया पहले। अभी नहीं करा, ठीक तरीके से नहीं आई लाइन पे। हाँ? मैं सब जानू हूँ इन वीरों का, जनसा हो मता, जनसा हो मता। ईब पड़ूंगी कुएं में तने, पड़ जा। लाग जा पता जड़े तने, लाग जा पता। मैं सब जानू हूँ इन वीरों का, जौन सा मतार राई, जौन सा मता। ईब पड़ूंगी कुएं में तने, लाग जा पता जड़े तने, मेरे लाग जा पता। खता के खता हुई मेरे से, बतक डटी शर्म तेरी ते, बता के खता हुई मेरे से। बतक डटी शर्म तेरी तना अपने घर चली जाती। और घर में जूत मार ले बाहर में, मानस बन जाती उठ क्यों लड़े पड़ी मेरी नार। बने मत नार छेड़े भरतार तेरे दे, जाना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों लड़े पड़ी मेरी नार। जब से तुझे ब्याह के लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ, जी महाराज। तब से अब तक तेरी किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तेरी सेवा में, विनोद ने कोई कमी हो तो तू कहने की हकदार है। विनोद का तो कोई मैटर ही नहीं है बीच में। और वैसे मुझे लग रहा है तू दिमाग से थोड़ी गुस्से में है और नाराज भी है, पर नाराज बहुत अच्छे तरीके से हो विनोद। पिताजी ठुमक के नाराज हो रही है। मौसी के पैर पकड़ ले, कोई बात ना, घर की बात तो पकड़ ले। माँ तू पकड़, माँ तेरी है। नाराज तो तेरे से मेरे से थोड़ी है। तो मेरे तो नाराज होकर के लेवेगी। मैं तो पकड़ ही लूंगा, मौसी है मेरी तो। यहाँ परंपरा ऐसी नहीं है, पति परमेश्वर होता है, पत्नी भी परमेश्वर होती है। अगर नाराज होगी है तो कोई बात नहीं, 10-5 मिनट की बात है, 5 बजे के बाद में अपने आप आके पांव पकड़ लेगी और माफी मांग लेगी, फिर राजी खुशी है अपने घर में। तू दिक्कत हेलो, क्यों कर रहा है? वैसे तो इतना तुम बोल रहा ना महाराज, हाँ महारानी, बोलने के लायक ना है। अच्छा हाँ मतलब कोई दिक्कत है? कहने के लिए तो ले ले सुहाड़ी ले ले। कैसे दे रहा है तू? सपोर्ट ले रहा है मौसी की। तू तो मेरा घर बिगाड़ने के चक्कर में लग रहा है भाई, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने थोड़ी देर चुपचाप बिठा दो। अच्छा ये बता, हाँ किसी प्रकार की कोई कमी मैंने तेरे लाड प्यार में छोड़ रखी है? लाड़ प्यार में तो कमी कमी है। कमी है, लाड़ तो मिला ही ना है, प्यार तो मिल रहा है। वो भी नहीं मिला है। अरे तू एक काम कर मौसी, इस मीना की डाली में रुक जा, आजा, इतना लाड और प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा तो भूल जाएगी सबने। ये मन ने प्यार करियो या ना करियो, पर तन्ने प्यार करके जरूर भेजेंगे। मुझे सुन तो मेरी करीब बात, है ये जितना भी राजपाट है, जितने भी यहाँ कुएं बावड़ी हैं, जी बाग है, बगीचे हैं,
नौकर हैं, चाकर हैं, सब तेरी सेवा में है, सब तेरे लिए बनवा रखे हैं, फिर भी कौन सी कमी रह रही है? इनका सुख नहीं है मुझे बिल्कुल भी। अच्छा और तुझे जब तुम ये बाग बगीचों की बात करो ना, हाँ तो मेरी छाती दुख है। वैसे भी तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ रखी, बिल्कुल लाल टनाटन कर रखी है। यो तो मैं वैसे ही अंदर ते लाल रहूं। मैं सोच रहा था कहीं न्यू भी खुश रहूं कहीं न्यू भी कह सके पियर तो ला रही हूँ सारी ना। चीज। कहते अपनी बात सुन ले मेरी बात। बाग बगीचे महल बावड़ी सब तेरी जादात रानी, सब तेरी जादात। तेरे बोला ने घेर दई मेरी छाती के मरात जड़े मेरी छाती के मरा। और बाग बगीचे महल बावड़ी सब तेरी जादात रानी, सब तेरी जादात। तेरे बोला ने घेर दई मेरी छाती के मरात जड़े मेरी छाती के मरात। तेरे ते कौन मने प्यारा से, ले यो राजमहल थारा से। तेरे ते बाग कौन प्यारा से। ले यो राजमहल थारा से अड़न मेरा कोई भी साथी। और ऐसा किसे न कह दिया ये रो रो टकराती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी डार मुने मत नाचे डे भरतार तेरे से। बोला ना चाहती। और अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी डार। और भी कुछ कहना चाह रही है? और भी बहुत कुछ कहना है महाराज। मुझे ऐसा लग रहा है तेरे रंग महल में जब से पूर्णमल आया है, जब से तू कुछ ज्यादा नाराज है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी पूर्णमल ने? कुछ कह तो पूर्णमल नहीं ने तो दिया? बहुत कुछ करा है। हाजिर करो। वैसे एक बात है रानी, जो बात तू मेरे सामने रखना चाह रही है, कुछ कुछ महसूस हो रहा है, मैं कुछ कुछ तेरी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मेरे बेटे के ऊपर पूरा भरोसा है। पूर्णमल कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा महाराज, हाँ अगर कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं कर सके, बेचारे के बस की कौन है। करवा के देख लो। कुकड़ी सा हो रहा है। ये तो वैसे ही तैयार बैठा है। सुन ले मेरी बात, इसके एक बस छोटी सी कहावत है हाँ कि सांप का बच्चा कितना छोटा हो बड़ा हो चेहर बराबर मिला करे। एक और कहावत है, ए ले। मर्द और बलद का कुछ नहीं घिसता, खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ। अच्छा तू पर मैंने नू तो बता दे तेरे खुराक दे में कड़े हैं। मेरे नादिल खुला। और न्यारे न्यारे बैठ गए किसे बंदर से गिर के, मेरे बंदर से गिर के। नूते में भी जान गई मेरा पेंडा छूट मर गयो पेंडा मेरा छूटेगा मर के। और न्यारे न्यारे बैठ गए किसे बंदर से गिर के, बंदर से गिर के। नूते में भी जान गई पेंडा छूटेगा मर के। मेरा पेंडा मेरा छूटेगा मर के। टुक करके बैठ समाई, थारी दोने माँ की न बनू लुगाई। रांड कुछ करके बैठ समाई। हेलो मेरे बस की बात नहीं है महाराज। के कहा था कि थारी दोनों आकी ना बनू लुगाई? हाँ, दूसरा कौन आ गया? एक तो तू और एक तेरा छोरा देखियो पूर्णमल टीकड़ा। मेरा बेटा पूर्णमल। हाँ, पिताजी पिताजी 12 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करके वापस अपने घर में आया है, जति पुरुष है। ऐसा नहीं कर सकता पूर्णमल। नहीं कर सकता। रानी तू झूठ बोल रही है बिल्कुल। मैं कभी सच कह रही हूँ अगर महाराज। तेरे ऊपर विश्वास करूं, इतने सारे मेरे सामने भगवान स्वरूपी श्रोता बैठे हैं, एक बार इनसे पूछ के देख लो जी, क्या पूर्णमल ऐसा कर सकता है? हाँ,
नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं एक- कर सकता तो मेरे पैर पकड़, मौसी तेरे सर की कसम, पैर पकड़ ऊपर कर। ना, नीचे तई। एक बात है रानी, देख ले, अब भी देख ले, ये पैर इस- ना देख रहा, अब भी देख, इसकी नजर देख ले। इस वाले पूरणमल के ऊपर तो विश्वास है मुझे पूरा, पर या पूरणमल पर विश्वास नहीं है। पिताजी शर्म कर ले कुछ। तुम वैसे ही से साधु साधु कहते रहो, ये सवादु हो रहा है पूरा। अपने नहीं, 12 बिल्कुल। साल के बेटे पे विश्वास ना करके 1 साल से मौसी आई इस पे विश्वास करने लग गया तू। शर्म कर ले कुछ। पागल, तेरी ओर पच रहा हूँ, फिर भी तो शर्म करने की बात कर आइए। रहा है। ये बात तुझसे ज्यादा किसी से ना तो लाड प्यार करे, और पूरणमल के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है महाराज जी, अगर आपको पूर्णमल पर इतना यकीन है तो मैं जा रही हूँ छोड़ के तुम्हें। छोड़ अब के ना जा रही रहूंगी हूँ। तेरे कति भी। जा। एक बार इस बात का सबूत दे रानी कि उसने कुछ करा है। कोई सबूत दे सकती है क्या तू इस बात का? दे सकती हूँ, पक्की बात है, पक्की बात है। देख ले फिर। दिवा सुबह सबूत दिवा। देख मेरे सारे कपड़े फट रहे। कपड़ा तो मैंने बताया ना, रात को रजाई में चूहा घुस गया, उसने फाड़ ना, दिया। चूहा ना घुसा, ये बड़ा चूहा घुस गया। एक मतलब बात मैंने- बताऊं, भाई सरदारी यहाँ बैठी है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैंने तेरे कपड़े फाड़े हाँ और तूने चुपचाप फड़वा लिए। हाँ, गलती किसकी बताना जी, गलती किसकी है? मैंने इसके कपड़े फाड़े, इसने मैंने बहुत कोशिश करी पर तू माना नहीं। कोशिश करती तो मेरा भी तो कुछ फटता, मेरा ना फटा कुछ भी। अब झूठ मैंने झूठ, सफेद झूठ बोल रही पिताजी, सफेद झूठ। मैं जा रही हूँ महाराज, जानते कोई दी इतना सुन ले मेरी बात, कह दे सुन, अपनी बात। क्या? सुन जा, हाँ, ऐसे मत जा, बात का पूरा न्याय करके जाएंगे। अगर इसने कुछ करा है तो इसे सजा मिलेगी, पर पक्के सबूत ला के दे। कहीं ऐसा ना हो अब से पहले SC ST एक्ट था, कुछ भी ना करा, कपड़े फाड़े और थाने में गए। विनोद जैसे तो दिन कितने सजा काटते डोले, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। आइए, सुन ले तो फिर मेरी बात। सुना दे। लक्ष्मी चतरंग महला में किसे रोप दिए चढ़े, रोप दिए चढ़े। दीप खोल के गेरू तेरे सरे, गुंदी के नाले तेरे सरे, मेरा बूंदी के नाले। ओ लक्ष्मी चतरंग महला में किसे रोप दिए चढ़े, रोप दिए चढ़े। दीप खोल के गेरू तेरे सरे, गुंदी के नाले तेरे सरे, गुंदी के नाले। हट जा काले मुंह की नाग, तेरे इस पूर्ण मल में आग, हट जा काले मुंह की नाग। तेरे इस पूर्ण मल ने आग बाल दी रही, ये रे कह पति। क्यों इससे भगत पे दोष लगावे, पाप ख्याल खाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मत नाचे भरतार तेरे से, बोला ना सती, वो अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। तेरा सब तरिया लाचार हुई। अच्छा, मेरा जीरो वे भी क्या कह दे। लेकिन महारानी कुंती, जो तुम इस कर्णबली की जुबान से माँ का शब्द सुनना चाहते हो, वो शब्द कदापि इस कर्णबली की जुबान से तुम्हारे लिए नहीं निकल सकते महारानी। तुम्हें कह कहना दीजिए। पड़ेगा करण, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैंने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियों के कारण मैं तुम्हें अपना दूध नहीं पिला सकी, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकी, क्योंकि मैं मजबूर थी। बेटा मेरी कह बात दीजिए सुनिए तुम। महारानी, क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा।
एरे सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे भी क्या कह दे। मेरा मन भरी जागा मान करण मुझे कुलती ना के माँ के दे। मेरा मन भरी जागा मान करण मुझे कुलती ना के माँ के दे। रे सब तरिया लाचार हुई, रे सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो बेब क्या कह दे। मेरा मन भरी जागा मान करण मुझे कुलती ना के माँ कह दे। मेरा मन भरी जागा मान करण मुझे कुलती ना के माँ कह दे। हे वीर बलीकरण, पाप मना करे लेकिन सजा तन ने पाई। बेटा मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती कह हूँ। दीजिए, क्या कहना चाहती सुनिए हो मेरी बात। महारानी? ओए होए मैं पापण भर पाई जग में, मैं पापण भर पाई जग में, इस जीने के खाने ते कर्ण बलि रे कर्ण बलि तेरे दोष लग्या रे मेरे कर्म के मारे ते। मैं माता तू बेटा सके वादा बात बढ़ाने ते, गुणकाई दिखे गुणकाई लिखड़ा करते हृदय गुल्लर के फाड़े से। लाख छुपाओ छुपती को ना, लाख छुपाओ छुपती को ना, दिल की बात दिखा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुलती ना के माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुलती ना के माँ कह दे। सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जन क्या कह दे। और मेरा मन भर जागा मान करण मुझे एक बैकुंठी ना के माँ कह दे। बड़ी बेहतरीन सी सुंदर सी रागनी पर खुश होकर के, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं ऐसी रागनियां बड़े कम कलाकार गाते हैं। और मैं इस क्षेत्र को बार बार नतमस्तक होता हूं, बार बार धन्यवाद करता हूं आप जैसे विद्वान श्रोताओं का, कि ऐसी अपनी पूर्वजों की रागनी को बड़े प्यार और सम्मान के साथ सुन रहे हो। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, अपने लिए जोरदार ताली। इस सुंदर सी रागनी पर खुश होकर के हमारे बड़े ही अजीज रिश्तेदार, मैं कह दूं भाई धनसिंह यादव जी, जी हाँ आदरणीय रिश्तेदार धनसिंह यादव जी 1100 रुपए से सुंदर सी रागनी का सम्मान करते हैं। रिश्तेदार के लिए एक बार जोरदार ताली बनती है, जोरदार ताली। आइए देखिए महावीर करण, हाँ महारानी। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे माँ क्यों कहलवाना चाहती हूँ? मैं बिल्कुल इस बात का भेद जानना चाहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में माँ बेटे का रिश्ता कैसे बना, कैसे तुम मेरी माँ बनी और कैसे मैं तेरा बेटा बन गया। लेकिन मुझे तो केवल इतना पता है कि मैं सूत पुत्र करण हूँ, मुझे सूत पुत्र करण कहा जाता है। हर जगह इस तेरे बेटे, जिसे तू आज बेटा कह रही है, जिसे अपना लाल बताती है, हर जगह तेरे इस बेटे का, इस लाल का मजाक उड़ाया जाता है सूत पुत्र कह करके। मैं इस बात को मानती हूँ करण, आज तक तूने जिल्लत सही है, लेकिन अब से तुम ये जिंदगी नहीं जियोगे। आज से दुनिया तुम्हें कुंती पुत्र करण कह के पुकारेगी। एक बार कह के बता दीजिए महारानी, आप और क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारे जीवन की सच्चाई पूछना चाहते हो? बिल्कुल, मैं अपने जीवन की सच्चाई पूछना चाहता हूँ। तो सुन ले बेटा, एक एक शब्द तुझे सच्चाई बिल्कुल बताऊंगी। बता दीजिए। हाँ रे एक रोज
करण तू मेरे न्यू कुआरी ने जाया था ऐसे कर्म करण वाली को ऐसे कर्म करने वाली को ये जग में कौन भला कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे मेरे कुर्ती ना के माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्ती ना के माँ कह दे महारानी, तुम्हारी बातों को सुनकर के मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज इस कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध को चलते हुए कम से भी कम 15-16 दिन का वक्त बीत चुका है। और जैसे ही आज इस कर्ण बलि को सेनापति नियुक्त किया गया, तुम्हारा मेरे शिविर में आना होता है। अब से पहले अगर तू मेरी माँ थी तो अब से पहले कहाँ गई थी? अब से पहले तेरी मन की ममता कहाँ थी? अब से पहले तूने आकर के मुझे कैसे नहीं बताया कि मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है करण? मेरी मजबूरी थी बेटा, तेरी मजबूरी थी। आज तक मैं मजबूर थी लेकिन आज मजबूर नहीं हूँ। एक माँ की कैसी मजबूरी हो सकती है अपने बेटे को जन्म देने के तत्काल बाद ना आंखें खुली हो, उसे मरने के लिए बीचों बीच गंगा में छोड़ दिया जाए, तो वो कैसी माँ हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता महारानी इन बातों पे। सब वक्त का खेल है बेटा। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा ही नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मुसीबतों से गुजरूं, लेकिन वक्त ही वो चीज है जो इंसान को मजबूर बना देता है। अगर महारानी वक्त की बात करती है तो मैं भी तुझे बताता हूँ, शायद मुझे पता है तू किस लिए यहाँ आई है। वक्त ने मुझे भी मजबूर कर दिया। मेरे मित्र दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बना करके तुम क्षत्रियों के सामने खड़े होने के लायक कर दिया। मैं अपने मित्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता महारानी बेटा, कुंती। मैं तुमसे तुम्हारे मित्र के साथ गद्दारी करने को नहीं कह रही। हाँ। सिर्फ एक बार मुझे माँ कह दे, क्योंकि मैंने इस 9 महीने गर्भ में रखा है तुझे, मैंने जन्म दिया है तुझे। तूने मुझे जन्म दिया है। हाँ। तू कैसी माँ है? जन्म देने के बाद कोई माँ अपने बेटे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। बेटा मैं मजबूर थी, मजबूर थी? क्योंकि जब भी मैंने तुम्हें जन्म दिया मेरी अवस्था कुंवारी की थी, और किसी कुंवारी की अवस्था में किसी लड़की को अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो दुनिया में उसे कोई किसी नाम से नहीं बल्कि वेश्या के नाम से जाना जाता है। वेश्या के नाम से जाना और जाता है। मैं अपने कुल की लाज नहीं खोना चाहती थी बेटा, इसलिए मैंने ये सब किया। कुल की लाज नहीं खोना चाहती थी। हाँ। लोक लाज मर्यादा इन सब बातों का अगर तूने ध्यान किया होता महारानी कुंती, तो पहली बात तो तू ऐसा कर्म नहीं करती, और अगर बदकिस्मती से ऐसा हुआ तो अपने बेटे को मरने के लिए नहीं छोड़ती। बेटा मेरी बात सुन ले, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती कहते महारानी, क्या कहना चाह रही है? भक्ति भावे भजन सेवा सब करी कराई खोदी में, लोक लाज ओरी बह के कारण अच्छा। रे गात रहा ना सोधी में, ना फल का इख्तियार करा जब बेल हाथ ते बोधी में, करण छोड़ के रे करण छोड़ के आई तने में गंगा जी की गोदी में, माँ आ गए अपने जीवन का, माया गए अपने जीवन का, छोटा और न भागे दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी ना के माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी ना के माँ कह दे। और प्रेमी साथियों, मैं
मैं पहले भी नतमस्तक हो चुका हूं इस मिट्टी के आप जैसे सुंदर विद्वान श्रोताओं का, जहां आज भी इस कलयुगी दौर में आज भी अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। आदरणीय तेजपाल जी बीदारा से 500 रुपए से सुंदर सी रागने का सम्मान करते हैं, एक बार जोरदार ताली। आदरणीय भागीरथ मीणा जी बीओ, वो भी 500 रुपए से इस रागने का सम्मान करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय प्रोफेसर BL मीणा के बड़े भाई मोहनलाल हवलदार जी, जो 10,000 रुपए इस कार्यक्रम और भंडारे में अपने छोटे भाई BL मीणा जी को देते हैं, और 1100 रुपए इस रागने पर इन कलाकारों को देते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरे पंडाल से, जोरदार ताली। आइए अगली कली में क्या बताया। देखिए महावीर करण, मेरी मजबूरी थी, मैंने तुम्हें संदूक में बंद करके उस गंगा नदी में बहा दिया, क्योंकि मैं मजबूर थी। लोक और लाज के कारण मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें गंगा जी की गोदी में छोड़ दिया। उस रोज आप मजबूर थी महारानी कुंती, लेकिन आज समय के हाथ तो ये कर्ण बलि भी मजबूर है। मैं तुम्हें मां नहीं कह सकता। अगर मैंने तुम्हें मां कह दिया और मेरे मित्र दुर्योधन को पता चल गया तो यारी में गद्दारी हो जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता महारानी। अगर तुमने मां नहीं कहा, हाँ, अब लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर तुमने मां नहीं कहा तो इसी वक्त मैं कटारी मार के अपनी जान दे दूंगी, और तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा कि कर्ण बलि ने महारानी कुंती का कत्ल कर दिया। महारानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तुम एक क्षत्राणी हो, क्षत्रिय कुल में तुमने जन्म लिया है। आप अपनी बात कह दीजिए, मैं भी तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगा कि मैं मां 9 क्यों नहीं महीने कह गर्भ में रखा है, इसीलिए कह रही हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ कह दे। करण सुन ले मेरी बात। कह दीजिए महारानी। एरे माली बन कैसी जाना परी, मेरा लगाया बागी है तू, इस कुंती के लिए करने एरे राग नहीं बैराग है तू, लट्टन सिंह से बता राज बलि, मेरे कर्म का भागी है तू, माता कह के, अच्छा। माता कह के बोल शांत हूँ, मेरे पेट की आगे है तू, खा के मरु कटार जो हटी के, खा के मरु कटार जो हटी के, कुंती तेरी जुबान के दे, मेरा मन भर जागा माने करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा माने करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। तब दरिया लाचार हुई, मेरा तीनों बेग क्या कह दे, मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। हेरी द्रौपदी चाली मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। अब मेरी भी सुने, उस अंधे के अंधे को एक बात कहनी है जाके। सुना सुना सुना। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे, सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। हेरे द्रौपदी चाल मेरे संग में रे, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे, सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। क्या लड़ी? तुझे एक बात का नहीं पता तुम दोनों को, क्या? जो इंसान ज्यादा गरम खाता है ना, अच्छा। उसका मुंह जल जाता है। हम तो भूख मार मार के खाएंगे।
तुम चाहे फूक मार के खाओ और हेलो। चाहे आराम से खाओ, थारा मुंह जब भी जलेगा। हेलो हेलो क्योंकि हेलो, तुम पापी हो। सुन ले हमारी बात। आज के जमाने में जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं उनकी बात तरक्की पे है। जो न्याय के पीछे लग रहे हैं, जो बेचारे सही हैं, शरीफ हैं, विनोद जैसे, वे तो डांडे डोते डोले। अपने आप ने छतरी को, हम है छतरी। पागल, तू कोई और छतरी समझ रही है। जो तू समझ रही है हम वो नहीं है। तो कौन हो हमें? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। उस छतरी तो चला गया, या रह रहा है। छतरी का मतलब है ओढ़ने वाली छतरी। हम हैं बिल्कुल क्षत्रिय। लड़ने वाले। सुन मेरी बात। सुना। इस दुर्योधन ने छोड़, तू थोड़ी देर पीछे बैठ जा, नहीं तो तेरी टांग टूटे ही टूटे। तो अपना इतने आंख साफ कर ले। हाँ। नहीं बनवाई है। सुन मेरी बात। हाँ। और तू इज्जत ने के जाने, तू इज्जत ने के जाने, जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। मुंह जड़ जा गसीड़ा कर ले, मेरे खाया करते घर में नहीं। बेड़ा कर ले मुंह जड़ जागा, खाया करते घर में नहीं। और इन बातों से मेरा द्रौपदी री, इन बातों से मेरा द्रौपदी होता हृदय नरम नहीं। बहु बेटी ने बुरी तको सो, यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी ने बुरा तको सो, यो छतरी का धर्म नहीं। और मन हलकारा मत नारी जाने, हे मन हलकारा मत ना जाने, रे मन हलकारा मत ना जाने। मत ना घड़ी बक बात करे। सिर पड़ जाएंगी तेरे दुशासन, मत ना घड़ी अनाज करे। सर पड़ जागी तेरे दुशासन, मत ना घड़ी अनाज करे। और बता। आदरणीय बड़े भाई हाँ। डॉक्टर विक्रम सिंह बोकण जी, महासचिव कांग्रेस पार्टी मुंडावर, वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। युवा नेता प्रमोद यादव जी, वो भी भाई हमारे बीच में हैं। और भाई कृष्ण गुजर जी और भाई राजेंद्र गुजर जी गांव बैडंटा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई चाहूंगा अगर कहीं उनके कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो एक बार मंच पे आए, कलाकारों को आशीर्वाद दें और भी एक बार जोरदार ताली हो जाए इन युवा नेताओं के लिए। जोरदार तालियां। 500 रुपए कम से कम लेके आए। भैया खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में अच्छा। देवर मिल समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिल समाई नहीं। और तेरे ते जाता हमारे कुल में रे, तेरे ते जाता हमारे कुल में और बद जात लुगाई नहीं। बेका देत बोले मत न्या खाती तेरी कमाई नहीं। बेका देत बोले मत ना खाती तेरी कमाई नहीं। और ते
तेरा नंगा नाच देख के, हे तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के वो दुर्योधन पर माथी करे। नहीं किसे में जोर ईसा जो गंगा जी में गाद करे, नहीं किसे में जोर ईसा जो गंगा जी में गाद करे। सभा के अंदर ले जाना चाहता हूं, जिसके लिए ये कहती है कि मान मर्यादा का ख्याल कर दुशासन। हाँ, लेकिन कुछ तू भी गौर करके देख द्रौपदी, कभी अपनों से बड़ों के साथ में मजाक नहीं किया करते, और एक जेठ जिसे बाप का दर्जा दिया जाता है उसके साथ में तो खास करके हंसी मजाक ठिठोलियां नहीं करते। बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि तू अपने अंदर एक बार झांक के देख, तेरे से तो 100 गुना अच्छी हूँ अभी, समझ गया? तू हाँ, तू मेरे तो 100 गुना अच्छी है। 100 गुना। जिसके ऑलरेडी 5 पति हो, उसकी क्या मर्यादा हो सकती है, क्या इज्जत हो सकती है, और वो क्या मुझसे अच्छी हो सकती है? मेरे पति, मैं उनकी पत्नी, बता तेरे के, तेरा कुछ लेना ना देना ना, बता बीच में। हमने लेना एक नहीं, देने दो, केवल इतना है। एक छठा भाई और भी है, उसने भी करके देख लिया। अब ये हमारी है, 5 पत्नी हमने जीत ली और ये भी हमने जीत ली। अच्छा। तू तो हमारी कर कहीं मर जाइयो, हाथ की अब में ना हमारी आना है, तेरे। यहाँ बिठाएंगे, यहाँ खुजली चल रही है बहुत देर तेरी से, यही टूट जाएगी ये टांग। बहुत देर से खुजली चल रही है। सुन ले द्रौपदी, मेरी बात सुन ले तू। अरे तेरे हिमाती न देखेंगे, तेरे हिमाती न देखेंगे, तन नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन बचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। अरे आज सभा में नंगी करके रे, आज सभा में नंगी करके ये तो कह खुशी मनावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल खिलावेंगे। अरे तेरे जैसे मुजरिम पैरी हो, तेरे जैसे मुजरिम पे, तेरे जैसे मुजरिम पे तेरा कौन दया जल्लाद करे। कौन दया करने वाले इसे पर सबकी मदद करे। कौन दया करने वाले इसे पर सबकी मदद करे। हो, हो, आती है। हंस ले, थोड़ा सा समय है इसमें, हंस ले या रो ले। बाद में रोएगी अब हंस ले। मैं नहीं रहूंगी, मैं ऐसे ही हंसती रहूंगी। देखेंगे डट और जा, तुम्हारा खून ऐसे ही जलता रहेगा। देखेंगे डट जा। हाँ सुनो मेरी बात, बोल। अभी हंसना है तुझे, हंस ले, एक बार जोर से हंस के दिखा। भैया अगर किसी को हंसी आए तो रुक नहीं सकती, तू हंस के दिखा, फिर हम तुझे रोने की बात बताएंगे, फिर रोएगी। पहले तू बताई दे हस्तोली में जिन 5 पतियों को हाँ शेर समझती है, वो तेरे 5 पति गीदड़ बन गए।
तेरे कहने से वो गीदड़ नहीं बन जाएंगे। हमारे कहने से नहीं, इन सब के कहने से बने हैं। इन सब ने पता है, उन्होंने खेल खेला जुए का, सारा राजपाट हार गए, अपने आप को भी हार गए, और जब बेचारे पे कुछ नहीं बचा तो फिर वे तेरे फूफा तुझे भी हार गए। कह लिया, बोल लिया, बस यहीं तक है। और कुछ बुलवाना चाह रही है? और कुछ है ही नहीं, बोलेगा क्या? नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ है। इब तो तू और तेरा भाई और जो बच्चे हैं ना वो छोटे छोटे, वो एक बात सुन ले, भाई की तो जांग में खुजली चल रही है, यहीं बिठाएगा तुझे। यो चलती रहेगी। अब तुम सारे के सारे ना अस्तर भाले, क्या बोलते हैं उनको, हाँ। टोपी वोपी, वो ओढ़ने के लायक नहीं रहे हो। अच्छा, अब तो तुम जम प्रोग्राम खत्म होने के बाद हो यही गए सारी हो। सभा बैठेगी। एक बात तो है दुर्योधन, जाम पे जाम छलकेगा। ये अभी तक की जो हमारा अस्त्र शस्त्र रखने का जो केंद्र है वहां तक नहीं पहुंची, से नहीं पता टोपी कैसी नहीं होया पता। करे। अरे वो जाकेटे वो हाँ। रखी रहेगी ऐसे ही। ये तेरी नागण भर की जीव जब जब चली, उन तेरे पांचों पतियों को हरजाना भरना पड़ा। ना तो तू मेरे भाई युवराज दुर्योधन का अंधे का पुत्र अंधा कहती, ना तुझे सभा के अंदर बुलाया जाता, ना तेरी इज्जत को उतारने की कोशिश करी जाती। तेरी इस जीव ने उन पांचों पतियों को भिखारी बना दिया, भिखारी। जो इंसान सच बोलता है ना वो सबको बुरा लगता है। आज तुझे भी बुरा लग रहा है। हम भी तो सच ही बोल रहे हैं। हम भी सच बोल रहे हैं। सुन ले मेरी बात, फिर ऐसे ही बोल रही है, फिर कुछ ना कुछ विवाद करेगी तू। ऐसे ही बोलूंगी। सुन ले, सुना दे। हाँ। क्या कहने वालों? और ये पेट दूसरा लगी जमावन रे, पेट दूसरा लगी जमावन, तन पहला बोया काट्याना। साप कहण में प्यारे देवर कदे बिदल डाट्या ना। साब कहन में प्यारे देवर कदे बिदल डाट्या ना। अरे हमने करो कौन कहेगा, इन ओहो, सब ने करो। करो, रुक इन जा। सब ने करो, इन सब ने करो, कौन कहेगा, तन थूक के चाट्याना। अब ऐसे ही करता रहियो, बस धरती नहीं। थूक के चटाएंगे तुझे यहाँ। यहाँ मैं नहीं। हम थूकेंगे, तू चाटेगी। हेलो ए, ओ चाचा, पिटवावेगा ना, अपने घर आ जा फिर। हमारी दासी हम चाहे कुछ भी करें। ये अपने लिए बोल रहा है, इसे ये सब काम करने हैं। बोलने दो, बोलने दो। हाँ हाँ, कहिए। कहिए। और हमने करो कौन कहेगा, इन सब ने करो कौन कहेगा, जो तने थूक के चाट्याना। ईश्वर की माया का ओ देवर भेद किसे न पाट्याना। ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाट्याना। हरी बोली तेरा तन डाट्या नारी, हो बोल तेरा तन डाट्या, हो बोल तेरा तन डाट्या ना, मत ताजा खड़ी फसा दे करे। मान सिंह के भजनों की नित नहीं रघुनाथ खरा दे करे, मान सिंह के भजनों की नित नहीं रघुनाथ खरा करे। हो तो बदचाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। और मुझे मत ना नंगी हेरे करो सभा में, और मेरे जेठ उल्हाने हो जाएंगे। अरे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। मुझे मत ना नंगी करो सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के
सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। अरे दादा भी सम पोत बहू ने कैसे नंदी देखेगा। दादा भी सम पोत बहू ने फिर कैसे नंदी देखेगा। कहीं तो नाचारी बनती कैसे धर्म कलंकी देखेगा। करते सत्यानास्पति अरे जनेर ढंगी देखेगा। करते सत्यानास्पति अरे जनेर ढंगी देखेगा। खाली से घड़ा बाप का खाली से बाप चुकाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे। महाभारत की इस बड़ी ही हांगे की राखने पर खुश होकर के कृष्णा पैनल बिल्डर्स बड़े भाई इंजीनियर रोशन लाल यादव जी और विक्रम सिंह भाटिया जी एक बार फिर जिन्होंने कई हजार रुपए पहले और एक बार फिर 1100 रुपए से सुंदर सी रागने का सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बार जोरदार ताली पूरे पंडाल से हो जाए। जोरदार ताली। आइए रोहतास भाई क्या बताया। अच्छा आइए सभी की इजाजत हो तो इस कलाकार को आपके बीच में कहकर अगली रागनी पूरी करवाता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली। आइए भाई रोहतास दायमा दंगल में रागनी की मैंने 7 लाइनें रखी हैं। 90% लोगों को रागनी याद भी है और सुनी भी है, लेकिन हर कलाकार का अपना अपना गाने का एक अलग तरीका होता है। अगर रागनी लग रही हो कि भाई मेहनत कर रहा हूं और कलाकार भी मेहनत कर रहे हैं, एक बार मेरे लिए ना सही, इन कलाकारों के लिए ना सही, भाई शशि भूषण और अरविंद जी के लिए ना सही, एक बार अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए किस प्रकार से दूसरी कली में कवि ने क्या बता दिया मास्टर जी। आज से पहले बेटी नंगी मन करता बाप नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। भाई प्यारा देवर भीम सैन मन रखता चुपचाप नहीं देखा। नाकुल और दिखे नाकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नाकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। खरा बसा शहरी उजड़ हो जा। खरा बसा शहर उजड़ हो जा। ठिकाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे।
लग रहा है जी मेहनत सफल हो रही है, लग रहा है कुछ कुछ महसूस हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ विनोद भाई, हो जाएगा। हो जाएगा। हमारे जितने भी भगवान स्वरूप श्रोताओं ने मान सम्मान किया है, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। सजनों दानियों के दानी महादानी करण, जिसका जिक्र अभी 2-3 रागनियां अपने विद्वान श्रोताओं की सेवा में रखी गई थी, उसकी तरफ द्रौपदी ने इशारा कर दिया कि जो नीति ने मर्यादा के ऊपर चलने वाला इंसान, जिसका नाम दानियों के दानी महादानी करण कहा जाता है, क्या आज वो भी इस भरी सभा के अंदर एक अबला नारी की इज्जत को उतरते हुए देखना चाहता है, एक अबला नारी को नगण्य देखना चाहता है। सजनो तीसरी बात के माध्यम से कैसे कहने लगी भला द्रौपदी, ये बताया छोरे। का अंधा एक सही क्या सारी सभा अंधी से, अंधे का अंधा एक सही क्या सारी सभा अंधी से। और बिना भाव के बिक्री से मेरी इज्जत इतनी मंदी से, आखिर में दिखे आखिर में न्यू कहना पड़ गया भाई सबकी आदत गंदी से, आखिर में न्यू कहना पड़ गया सबकी आदत गंदी से। और एक एक करके तुम्हें मेरी गलिया रे, एक एक करके मेरी गलिया दूध के ताने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे। और प्रेमी साथियों, द्रौपदी ने भरी सभा के अंदर मौजूद जितने भी योद्धा बैठे थे, सभी के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि शिव से ले वरदान गुणों का हम पांचों को ब्याही द्रौपदी। द्रौपदी ने एक वरदान शिव शंकर भोलेनाथ से मांगा था कि जो भी मेरा पति बने उसके अंदर 5 गुण होने चाहिए, लेकिन 5 गुण कभी भी एक इंसान के अंदर नहीं मिल सकते। 5 पांडवों के अंदर एक एक गुण था, इसलिए उन 5 पांडवों को द्रौपदी ने मजबूरी के कारण वर लिया। सजनों, यो कहने लगी कि अगर आज मजबूरी के कारण मैंने इन 5 पतियों से शादी कर ली, जिसके कारण आज मुझे इस बड़ी सभा में रंडी वैसे ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है, और अगर एक मर्द अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके किसी गैर स्त्री के साथ कोई संबंध बनाए तो ये समाज उसे कैसा दर्जा देगा। सजनों, किसी के मुख से कोई बोल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, सुनसान सारी सभा हो जाती है। और किस प्रकार से द्रौपदी कहने लगी, चौथी बात के माध्यम से पूरी रागनी का निचोड़ कवि ने कर दिया। और कैसे बता दिया विनोद भाई, क्या बताया? मुझे रंडी और बदमाश बतावे, रंडी और बदमाश बतावे, बाकी सभी खरे बैठे, नीति और दिख नीति और गुणवान बहुत पर नीची नार करे बैठे, और गुणवान बहुत पर नीची नाड़ करे बैठे। मेरी सुनता नहीं पुकार कोई, सब रह कानों हाथ धरे बैठे। लई दुर्योधन तन रांड समझ मेरे, रे 5 पति मरे बैठे। लई दुर्योधन तन रांड समझ मेरे, 5 पति मरे बैठे। पीरू गौरी की कृपा से, पीरू गौरी की कृपा से में गाने हो जाएंगे, चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग विराने हो जाएंगे। मुझे मत नानगी करे सभा में, दुल्हाने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब
बड़े हो